हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। ऋषिवर बोले, हे बधिक, इस जागृत सृष्टि और उस सृष्टि में मैंने कुछ भेद ना देखा, दोनों तुल्य हैं। चिर पर्यंत प्रतीत का नाम जागृत है और अल्पकाल की प्रतीति का नाम स्वप्न है। पर वास्तव में स्वरूप से दोनों तुल्य है। जो उसके स्वप्न के अनुभव में था वह मुझको जागृत दिखा, और जो मुझको जागृत दिखा वह उसको स्वप्न दिखा। निद्रा दोष से उसको स्वप्न हुआ, सो उसको भी उस काल में जागृत रूप भासित होने लगा। क्योंकि स्वप्न जो स्वप्न रूप है सो जागृत में स्वप्न है, और स्वप्न में तो जागृत है। वैसे जागृत भी अपने काल में जागृत है, नहीं तो स्वप्न रूप है। इसलिए जागृत में भी जो सत्य की प्रतीति है वही प्रमाद है। इन दोनों में कुछ भेद नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न दोनों का अधिष्ठान चैतन्य सत्ता पर ब्रह्म ही है, और उसी के प्रमाद से प्राण के साथ संबंध हुआ है। जब प्राण से चित्त संवेदन मिलता है तब उस स्फुरण रूप के जीव मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि नाम होते हैं। वही संवेदन जो बाह्य रूप हो फुरता है तब जागृत रूप जगत होकर भासित होता है। और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्ट, ये 14 अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। इसका नाम जागृत है। जब चित्त स्पंद निद्रा दोष से अंतर्मुख फुरता है तब नाना प्रकार की स्वप्न की सृष्टि देखता है, और उस काल में वही जागृत रूप भासित होता है। अधिष्ठान आत्मसत्ता जब संवेदन उसकी ओर फुरती है और बाह्य विषय के स्फुरण से रहित होती है तब न जागृत भासित होती है और न स्वप्न भासित होता है। केवल निर्विकल्प आत्मसत्ता शेष रहती है। हे बधिक, मैंने विचार कर देखा है कि जगत और कुछ वस्तु नहीं, फुरने ही का नाम जगत है। जब चित्त संवेदन स्फुरण रूप होता है तब जगत भासता है, और जब चित्त संवेदन फुरने से रहित होती है तब जगत की कल्पना मिट जाती है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि वास्तव में केवल चिन्मात्र है, जगत कुछ वस्तु नहीं, मिथ्या कल्पना मात्र है। हे बधिक, जगत भावना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। अब वही वृतांत फिर सुनो। जब उसके भीतर मैंने स्वप्न और जागृत अवस्था देखी तब मैंने यह इच्छा की कि सुषुप्ति अवस्था भी देखो, और विचार किया कि सुषुप्ति प्रलय का नाम है, जहाँ दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों का अभाव हो जाता है। परंतु जहाँ मैं देखने वाला हुआ वहाँ महाप्रलय कैसे होगा, और जो मैं जानने वाला ना हूँ तब सुषुप्ति को कौन जानेगा। हे बधिक, तब मैंने विचार कर देखा कि सुषुप्ति और कुछ नहीं,
जहाँ चित्त की वृत्ति नहीं फुरती, उसी का नाम सुषुप्ति है। ऐसे विचार कर मैंने चित्त को फुरने से रहित किया। तब उसकी सुषुप्ति देखा तो क्या देखा कि ना कोई वहाँ अहम और त्वम शब्द है, ना शुभ है ना अशुभ है, न जागृत है न स्वप्न है, और न सुषुप्ति की कल्पना है। सब कल्पनाओं से रहित केवल चित्त सत्ता मैंने देखी। जो तुम कहो कि तुमने सुषुप्ति निर्विकल्प कैसे देखी, तो उसका उत्तर यह है कि अनुभव ज्ञान रूप आत्मसत्ता सर्वदा ज्यों की त्यों है। उसमें जैसा आभास फुरता है वैसा ही ज्ञान होता है। यह जो तुम भी दिन प्रतिदिन देखते हो और सुषुप्ति से उठकर जानते हो कि मैं सुख से सोया था, सो अनुभव से ही देखते हो, वैसे ही मैंने भी वह देखा। जहाँ चित्त संकल्प कोई नहीं फुरता, केवल निर्विकल्प है, परंतु सम्यक बोध से रहित है, उसी अभाव वृत्ति का नाम सुषुप्ति है। फिर मुझको तुरीय अवस्था देखने की इच्छा हुई, पर तुरीय अवस्था देखना महाकठिन है। तुरीय अवस्था साक्षीभूत वृत्ति का नाम है। वह सम्यक ज्ञान से उत्पन्न होती है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की साक्षी और सुषुप्ति की नाई है। जैसे सुषुप्ति में आहम त्वम आदि कोई कल्पना नहीं होती, वैसे ही तुरीय अवस्था में भी नहीं। उसमें ब्रह्म का सम्यक बोध होता है, पर सुषुप्ति जड़ीभूत तम रूप अविद्या होती है। तुरीय अवस्था में जड़ता नहीं होती। सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में इतना ही भेद होता है। सच्चिदानंद साक्षी वृत्ति होती है। सम्यक बोध का नाम तुरीय पद है। तुरीय इससे भिन्न नहीं। ऐसे निश्चय से मैंने इसको देखा। हे बधिक, चारों अवस्था मैंने माया अर्थात स्फुरण सहित भिन्न भिन्न देखी, पर आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें ना कोई जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है, और ना ही तुरीय अवस्था है। इनका भेद वहाँ नहीं है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत है, और ये चारों अवस्थाएं चित्त संवेदन में होती हैं। हे बधिक, ऐसा अनुभव करके मैं बाहर आया। बाहर भी मुझको वैसे ही दिखने लगा। तब मैंने कहा कि यह जगत मुझको उसके भीतर दिखा था, वह बाहर कैसे आया। तब मैंने फिर उसके भीतर प्रवेश किया। प्रथम जब उसके भीतर मैंने प्रवेश किया था और उसके भीतर सृष्टि देखी थी, तब उसका और मेरा संवेदन मिल गया था। पर जब मैंने अपना संवेदन उससे भिन्न किया, तब दो ब्रह्मांड हो गए। एक उसका संवेदन फुरने में और एक मेरे संवेदन में भासित होने लगा, क्योंकि मैंने प्रथम उसकी सृष्टि को देख और अर्थ रूप जानकर ग्रहण किया था। उसका संस्कार दृढ़ हो गया। आत्मसत्ता के आश्रय से जैसे संवेदन फुरता गया, वैसे ही होकर भासित होने लगा। उसका स्वप्न मुझको जागृत होकर भासित होने लगा। जैसे एक दर्पण में दो प्रतिबिंब दिखे, वैसे ही एक अनुभव में मुझे दो सृष्टि दिखने लगी। तब मैंने विचार किया कि सृष्टि संकल्प रूप है। संकल्प प्रत्येक जीव का अपना अपना है, और अपने अपने संकल्प की भिन्न भिन्न सृष्टि है। इससे अनुभव के आश्रय से जैसा जैसा संकल्प फुरता है, वैसी वैसी सृष्टि दिखती है। सृष्टि का कारण और कोई नहीं। हे बधिक, 8 निमेष तक मुझको दो सृष्टि दिखती रही। फिर मैंने उसके और अपने चित्त की वृत्ति इकट्ठी करके मिलाई, तो दोनों तद्रूप हो गई। जैसे जल और दूध मिलकर एक रूप हो जाते हैं, तब दूसरी सृष्टि का अभाव हो गया। जैसे दृष्टि भ्रम से आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं, और भ्रम के न रहने पर दूसरा चंद्रमा
दूसरे चंद्रमा का अभाव हो जाता है, वैसे ही द्वितीय वृत्ति के अभाव से दूसरी सृष्टि का अभाव हो गया। निदान एक ही सृष्टि दिखने लगी, नाना प्रकार के व्यवहार होते दिखे और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, द्वीप, समुद्र स्पष्ट भासित होने लगे। कुछ काल के उपरांत चित्त की वृत्ति सुषुप्ति की ओर आई और स्वप्न की सृष्टि का विस्तार लीन होने लगा। जैसे संध्या के समय सूर्य की किरणें सूर्य में लय हो जाती है, जब वह सृष्टि चित्त में लय होने लगी तब स्वप्न की सृष्टि मिट गई, सुषुप्ति अवस्था हुई और सब इंद्रियां स्थिर हो गई। हे बधिक, सुषुप्ति तब होती है जब जीव अन्न भोजन करता है और वह सावही नाड़ी पर आकर स्थित होता है। तब जागृत वाली नाड़ी ठहर जाती है, उससे प्राण भी ठहर जाते हैं। तब मन भी ठहर जाता है, उसका नाम सुषुप्ति है। जब मन फिर फुरता है तब जागृत अवस्था होती है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब मन प्राणों ही से चलता है तब मन का अपना रूप तो नहीं हुआ? जब मन प्राणों ही से चलता है तब मन का अपना रूप तो नहीं हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परमार्थ से कहिए तो देह ही नहीं है तो मन क्या हो? जैसे स्वप्न में पहाड़ दिखते हैं वैसे ही यह शरीर दिखता है, क्योंकि सब का आदि कारण कोई नहीं। इसे जगत मिथ्या भ्रम है, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो तत्ववेता है उनको तो ऐसे ही भासित होता है, अज्ञानी के निश्चय को हम नहीं जानते। जैसे सूर्य उल्लू के अनुभव को नहीं जानता और उल्लू सूर्य के निश्चय को नहीं जानता, वैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय भिन्न भिन्न होता है। शुद्ध चिन्मात्र आकाश में जगत भ्रम कुछ नहीं है, पर स्फुरण भाव से जीव अपने चेतन वपु को भूल ज्ञान बिना ही मन भाव को प्राप्त होता है और तब मन आत्मसत्ता के आश्रित होकर प्राणवायु को अपना आश्रय कल्पना करता है कि यह मेरा प्राण है। हे राम जी, फिर जैसे जैसे मन कल्पना करता है वैसे वैसे देह, इंद्रियां और जगत दिखते हैं, पर ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न है। उसमें जैसी जैसी भावना से मन फुरता है वैसा ही वैसा रूप भासित होता है। वास्तव में और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। मन का फुरना जैसे जैसे दृढ़ हुआ है वैसे ही वैसे देह, इंद्रियां और जगत भासित होने लगा है। जैसे स्वप्न में कल्पना मात्र जगत दिखता है वैसे ही इसे जानो। हे राम जी, जितने विकल्प उठते हैं वे सब मन के रचे हुए हैं। जब मन उदय होता है तब यह स्फुरण होता है कि यह पदार्थ सत्य है और यह असत्य है। जब चित्त शक्ति का मन से संबंध होता है तब प्रथम प्राण उदय होते हैं और प्राण को ग्रहण करके मन कहता है कि मैं जीव हूँ, प्राण ही मेरी गति है, प्राण के बिना मैं कहाँ था। फिर कहता है कि जब प्राण का वियोग होगा तब मैं मर जाऊंगा, फिर न रहूँगा। फिर ऐसे कहता है कि मरकर भी मैं जीऊँगा। हे राम जी, संशय वाले को ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में। जब तक आत्मबोध का साक्षात्कार नहीं होता तब तक चित्त भी निर्वाण नहीं होता और विकल्प भी नहीं मिटते। हे राम जी, मन के विस्मरण का उपाय आत्मज्ञान के सिवा कोई नहीं है
और मन के शांत हुए बिना कल्याण भी नहीं होता। 2 उपायों से मन शांत होता है, मन की वृत्ति स्थित करने और प्राण स्पंद के रोकने से भी मन स्थिर होता है। तब प्राण रुक जाते हैं और प्राण के स्पंदन को रोकने से भी मन स्थिर होता है। जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त में भी क्षोभ होता है और तभी जीव आध्यात्मिक और आदि भौतिक तापों की अग्नि से जलता है। मन को स्थिर करने से परम सुख प्राप्त होता है। इस मन की स्थिति 2 प्रकार की है। एक ज्ञान की स्थिति, दूसरी अज्ञान की स्थिति। जब प्राणी बहुत अन्न भोजन करता है तो वह नाड़ी पर जाकर स्थित होता है और प्राण ठहर जाता है। जब प्राण ठहरता है तब मन भी जड़ीभूत हो जाता है। उसी का नाम सुषुप्ति है। वे नाड़ी कौन है जिन पर अन्न जाकर स्थित होता है? वे नाड़ी वे ही हैं जिनके मार्ग से जागृत में प्राण निकलते हैं। जब वासना के साथ वह ही नाड़ी रोकी जाती है तब मन सुषुप्ति हो जाता है। यह अज्ञानी के मन की स्थिति है, क्योंकि उसमें जड़ता है, अतएव वह संसार के लिए शीघ्र ही फिर उठ आता है। जैसे पृथ्वी में बीज समय पाकर अंकुरित होता है, वैसे ही वह संस्कार बस फिर सुषुप्ति से उठता है। जो ज्ञानवान सम्यक दर्शी है उनका चित्त चेतनता के लिए स्थिर होता है। वह चेतनता 2 प्रकार की है। एक तो योगी की होती है जिससे वह समाधि में मन को स्थिर करता है। वह समाधिनिष्ठ चित्त है, जड़ता नहीं। जैसी सुषुप्ति में जड़ता होती है वैसी जड़ता वह नहीं है। दूसरे ज्ञानवान जीवन मुक्त के चित्त की वृत्ति सम्यक ज्ञान से स्थिर होती है, क्योंकि उनका चित्त वासना से रहित है। यही स्थिति है। जिसका चित्त इस प्रकार स्थिर है उसी पुरुष को शांति होती है, और जिसका चित्त वासना सहित है उसको कभी शांति नहीं प्राप्त होती। उसके दुख भी नहीं मिटते। उसका चित्त निर्वासनिक करने को सम्यक ज्ञान का कारण यह मेरा शास्त्र ही है। इसके समान और कोई उपाय नहीं। हे राम जी, यह जो मोक्ष का उपाय शास्त्र मैंने कहा है उसके विचार से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। इससे सर्वदा इसी का विचार करना चाहिए। जब इसको भले प्रकार विचारोगे तब चित्त निर्वासनिक हो जाएगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।